कार्तिक माह के दूसरे सोमवार पर निकली बाबा महाकाल की सवारी। पुलिस जवानों ने बाबा की पालकी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देर शाम शिप्रा नदी में किया गया दीपदान। मध्य प्रदेश में सिख समाज के धर्मगुरु श्री गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई। इंदौर और उज्जैन में भी धूमधाम से मनाई गई जयंती। इंदौर के निजी स्कूल में छात्र के साथ साथी छात्रों के द्वारा की गई मारपीट। स्कूल प्रबंधन द्वारा संज्ञान न लेने पर परिजनों ने पुलिस थाने में की शिकायत। शाजापुर जा रही यात्री बस डिवाइडर से टकराई। बस में सवार यात्रियों को आई मामूली चोट। जिला अस्पताल में किया गया प्राथमिक उपचार। कार्तिक मास के दूसरे सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। उज्जैन में सावन माह की तरह ही कार्तिक और अघन मास में भी बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है और यह परंपरा सालों से चली आ रही है। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आज उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की आस्था की भीड़ देखने को मिल रही थी। कड़ाके की ठंड होने के बाद भी महिला हो या पुरुष शिप्रा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे थे। दरअसल कार्तिक मास की पूर्णिमा साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में विशेष महत्व रखती है। यह पूर्णिमा भगवान महाविष्णु के प्रबोधन के 5वें दिन आती है। इसी पूर्णिमा से ऋतु काल का परिवर्तन सृष्टि में नई सृजन की स्थिति को तैयार करता है। शाम को शिप्रा नदी में दीपदान भी किया गया। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस पर्व में विशेषता ये मानी जाती है कि जब ये विशेष योगों में हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा पे सोमवार के दिन आरंभ में कृतिका नक्षत्र और चंद्र के उदय काल में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ऐसी मान्यता है कि जब इस प्रकार के नक्षत्र का संयोग पूर्णिमा तिथि पर होता है तो महाकार्तिकी और महापुण्य वाली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त जलदान पिंडदान करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम जलदान पिंडदान करते हैं तो परिवार में सुख शांति होती है। जिनके वंश की वृद्धि में अवरोध है उनकी अवरोध समाप्त होते हुए वंश की वृद्धि होती है। उज्जैन के आगर रोड स्थित सेंट पॉल स्कूल के सामने रविवार को यात्री बस सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। बस में शाजापुर के लोग बैठे थे जो उम्रे पर जा रहे परिवार के सदस्य को छोड़ने के लिए उज्जैन आए थे और वापस शाजापुर जाने के दौरान सेंट पॉल स्कूल के सामने बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार यात्री ने बताया कि सामने से आ रही गाड़ी की लाइट की चिलकारी से बस चालक का संतुलन बिगड़ गया। बस के टकराने से बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया। भोपाल में सिख समाज ने आज गुरु नानक जी की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ सिख धर्म के संस्थापक व महान संत गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने ओबेदुल्लागंज के उमरिया स्थित गुरु हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारे में परिवार समेत मत्था टेका और सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ऐसे में आज संपूर्ण विश्व को एकता, शांति एवं सद्भाव का संदेश देने वाले सिख पंथ के संस्थापक महान संत श्री गुरु नानक देव की जयंती पर मध्य प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में जयंती धूमधाम से मनाई गई। इंदौर शहर में भी गुरु नानक जी की जयंती सिख समाज के द्वारा मनाई गई। वहीं धर्म नगरी उज्जैन में भी रामघाट स्थित गुरुद्वारे पर समाज के लोग सुबह से ही एकत्रित हो गए थे और जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज द्वारा लंगर का आयोजन भी किया गया। आज गुरुद्वारे उमरिया में आके मत्था टेका और यही प्रार्थना की कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अच्छे रास्ते पर चले। गुरु के सच्चे शिष्य बने, शिष्य सिख है। यही उनके चरणों में प्रार्थना की। सभी बहनों और भाइयों को
गुरुदेव की जयंती विकास पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और के एक निजी स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला पुलिस थाना एल्ड्रम भी पहुंच गया है। थाना क्षेत्र स्थित गरिमा विद्या स्कूल में पढ़ने वाले चौथी कक्षा के छात्र को उसी की कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने ज्योमेट्रिक राउंडर से पूरे शरीर पर गोद दिया। बच्चे के शरीर को 100 से ज्यादा स्थान पर प्रकार से हमला किया गया है। जबकि उक्त मामले में जब स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। इन 3 बच्चों ने मिलकर 108 घाव राउंडर से चुभोए, पेट पे डुबके मारे, 2 चाटे मारे और तीनों ने मिलकर, और कॉरिडोर में जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ उस क्लास में उस समय मैडम उपस्थित नहीं थे। उसके बाद भी नीचे जब ये रोता हुआ आया, मैं लेने गया था इनको, क्योंकि मुझे कुछ ये घटनाक्रम पता नहीं था। फिर इसने घर जाके मुझे बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं उस समय क्लास ले रहा था, 7 बजे की घटना है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे हम पहुंचेंगे स्कूल। तो स्कूल में मैडम गायब थी, जो प्रेम शर्मा मैडम थी, प्रेमलता शर्मा मैडम, वो उपलब्ध नहीं थी। और सीसीटीवी कैमरा फुटेज आज तक मुझे नहीं, 2 दिन से थाने में मैं अभी एफआईआर दर्ज करवा चुका हूँ और यहाँ इनका मेडिकल अभी करवा के लेके आए हैं। बच्चा थोड़ा सा कम बोलता है, क्योंकि वो शुरू से ही बोलने में थोड़ा सा उसको परेशानी, जवाब देने में कोई परेशानी है, और मेंटली तरह से पूरा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल पूरा करवा लिया है।